IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत जारी होने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। हुकूमत ने नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। भारत गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले सरफहरिस्त ममालिक में शामिल। कैनेडियन इंटेलिजेंस की सनसनीखेज रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर और रसूख इल्जामात। खालिस्तान तहरीक कानूनी सरगर्मी करार। सीज फायर के बावजूद लड़ाई। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। आबना हुर्मज में झड़पें। बंदर अब्बास और कश्म की बंदरगाहों पर अमेरिकी बमबारी। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। हुकाम का 2 जहाज नाकारा बनाने का दावा। तेहरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, अमेरिकी नेवी की जानिब से ऑयल टैंकर पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला तिजारती जहाज पर किया गया। हमले के 10 अरकान जख्मी, 5 लापता है। ईरान ने खलीज फारिस में वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक और टैंकर तहवील में ले लिया। 2 ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए। ईरान ने हमें छेड़ने की कोशिश की, भरपूर जवाब देकर पीछे धकेल दिया। ट्रंप की अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। ईरानी क़यादत को जुनूनी करार दे दिया। कहा, वाक़ई से मुज़ाकराती अमल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेहरान के साथ मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात करार। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। जब भी सिफारती हल का मौका आता है, अमेरिका मुहिम जोई शुरू कर देता है। कोई चाहे कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मज़ में अमेरिकी कार्रवाई की मज़म्मत। 28 फरवरी के मुकाबले में मिसाइल ज़खायर 120% ज़्यादा होने का भी दावा। शेर के दांत दिखाई दें तो ये ना समझना वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अरबी कसीदे का शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जंगबंदी मुआहदे के लिए तेहरान के जवाब का इंतजार है। ये जवाब आज मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा बातचीत की तरफ जाएगा। मार्को रूबियो का आबना हुर्मुज़ में 70 ईरानी टैंकर्स रोकने का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो फिर जवाब भी मिलेगा। गुज़िश्ता रोज किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह से बात न करने का ऐलान। अमेरिकी तजावीज़ पर गौर जारी। जल्द मौक़िफ़ से आगाह कर देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। UAE पर फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमाराती वज़ारत दिफा का ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागने का इल्ज़ाम। 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान से जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कतर का बातचीत में खलीजी ममालिक की शमूलियत पर जोर। सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद के जारहियत के इस्तेमाल की इजाज़त से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी तहवील में मौजूद ईरानी जहाज सिंगापुर के करीब। जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी मल्लाहों की वापसी के लिए ताउन करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राबता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कहा, पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और गैर जानिबदारी को खराज तहसीन। जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस शुक्रगुजार। तारीफी करारदाद पेश। सालिसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी का इतराफ़। पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। बातचीत आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। तामीरी मुज़ाकरात को भी मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन की जानिब से पेश की गई करारदाद का मतलब। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानी की जीत। ऑस्ट्रेलिया ने भी कालादम BLA को दहशतगर्द करार दे दिया। एलामिया जारी। असासे मुंजमद करने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद किया गया।
हुकाम ने वाजे किया कि ऑस्ट्रेलिया में तंजीम से वाबस्ता किसी भी फर्द से कोई लेन देन नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। यूएई से पाकिस्तानियों की टारगेटेड डेपुटेशन महज अफवाहें, सोशल मीडिया पर कयासराइयां, बदनीयती पर मबनी रिपोर्टिंग है। वजारत दाखिला ने खबरें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि किसी भी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखल नहीं किया जा रहा। डेपुटेशन सिर्फ कवानीन और वीजा खिलाफ वर्जियों या गैर कानूनी दस्तावेजात की बुनियाद पर होती है। हर पाकिस्तानी शहरी का मामला इनफरादी बुनियादों पर देखा जाता है। मार के हक के दौरान सिफारती, अस्करी और बयानी की जंग जीती। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेकर सीज फायर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार के हक में तारीखी फतह का जश्न। लाहौर के लिबर्टी चौक पर शानदार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। ढोल की थाप पर भंगड़े, वतन से मोहब्बत के रंग, रोशनियों और सितारों के संग फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। शिरका की दिल खोल कर दाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। और क्या का 1 साल मुकम्मल, भारत को बदतरीन शिकस्त, तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। मोदी की पिटाई पर कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। बलूचिस्तान असम्बली में तहनीती करारदाद मंजूर। कराची में MQM के ज़रिए तमाम तकरीब। वतन के मुहाफ़िज़ों ने साबित कर दिया हमारा दिफा नाकाबिले तस्कीर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी का खिताब। सिंध हुकूमत का कल शाम CV पर प्रोग्राम का ऐलान। नामवर फनकार शुरका का लहू गरमाएंगे। पाक फिजाइया का शाहकार JF-17 थंडर, जिसने मार के हक में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। रूसी साख्ता S-400 की बैटरीज तबाह की। हसास अस्करी तंजीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया। शाहीनों की टीम में शामिल विंग कमांडर नादिर अली कहते हैं कई ममालिक थंडर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। मार के हक में तारीखी कामयाबी, अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। कराची में गुलशन मेमार और किमाड़ी में तलबा का बहादुर जांबाजों से मोहब्बत का इजहार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, सवात, कोहलू, बारखान, संजावी समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पाक फौज हमेशा जिंदाबाद के नारे। सरहद पर खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान हैं। मार के हक में फौज ने सरहदी महाज संभाला। बयानिए की जंग समा ने खूब लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ तेज। नवाज शरीफ का खुद इंतखाबी मुहिम में शिरकत का ऐलान। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भी जलसे की हिदायत। कहा आज़ाद कश्मीर में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 206 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यू। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की मुलाकात। IPP और ITP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। आइंदा मुलाकातों के जरिए मुफाहमत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा GB में अच्छी और साफ सुथरी क़यादत लाना चाहते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट, सनती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के जरिए सिंध की समाजी और मौशी तरक्की तेज करने का फैसला। बानी PTI पर उनकी अहलिया के जरिए दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी के इलाज के लिए आजादाना मेडिकल बोर्ड कायम नहीं किया जा रहा। मिशाल यूसुफजई का जेल का दौरा करने के लिए सेनेट की खवातीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी को इलाज की फराहमी पर कोई कोताही नहीं कर रहे। FIA एंटी करप्शन सर्कल की कराची किला के सदर में बड़ी कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा सोना और चांदी बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीगर साथियों की तलाश जारी।
पंजाब के शहरी होशियार, खबरदार 11 से 13 मई तक शदीद बारिशों का इम्कान। तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने शदीद मौसमी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी सियासत में एक सदी बाद बड़ी तब्दीली। लोकल इंतखाबात में दोनों बड़ी पार्टियों की छुट्टी। रिफॉर्म यूके 397 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। कंजर्वेटिव दूसरे और लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का मुस्तफ़ी होने से इनकार। इंग्लैंड के लोकल इंतखाबात में अब तक 4 पाकिस्तानी नियाद उम्मीदवार कामयाब। बैरिस्टर आसिफ सदीक तीसरी बार काउंसलर मुंतखब। अताउर रसूल, आलिया अफजल, ज़रार क़य्यूम ने भी अपनी नशिस्तें जीत लीं। और बॉलिंग में काट न फील्डिंग में जान। ढाका टेस्ट का पहला दिन टाइगर्स के नाम। बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 301 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हुसैन की सेंचुरी, मोमिनुल हक के 91 रन। फास्ट बॉलर्स हरी भरी विकेट से फायदा उठाने में नाकाम। नुमान अली का जादू भी बेअसर। स्पिनर्स के 6 नो बॉल्स कराने पर शायकीन हैरान परेशान। स्लिप में आसान कैच भी ड्रॉप। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्टेडियम आमद। बांग्लादेशी मुशीर खारजा के साथ मैच देखा।